वेलकम टू चैनल लर्न ग्रो। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने फेस रिलेशन की बात की थी, जिसमें हमने रिलेशन बिटवीन मेन क्लास देखा था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इसी का ही आगे का पार्ट, जिसमें आप लोग देख पाएंगे इंट्रा फेसेट फेस रिलेशंस, यानी जो फेसेट होते हैं आइसोलेट्स ऑफ अ फेसेट इन अ मेन क्लास, यानी मेन क्लास में जो फेसेट हैं उनके आपस के रिलेशन में कैसे कोड्स बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इस क्लास में, इसके जो टाइप्स होते हैं वो 5 हैं। तो पहला हम लेंगे जनरल। पहले कैटेगरी जनरल है। अब जनरल में इंट्राफेसेट। जनरल में इंट्राफेसेट फेस रिलेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेके समझेंगे। तो इसके लिए जैसे स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा टाइटल रहेगा, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्कुलेशन। इन एकेडमिक लाइब्रेरीज। मानिए ये टाइटल आपके एग्जाम में आता है, स्टडी ऑफ एडमिन एंड सर्कुलेशन। तो पिछला आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से वो फेस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, स्टडी को छोड़िए, अभी एकेडमिक लाइब्रेरीज हो गया लाइब्रेरी साइंस का, तो एडमिन और सर्कुलेशन ये एक ही आइसोलेट है लाइब्रेरीज का। उसके आपस के रिलेशन, यानी दो पहलू हैं इंट्राफेसेट एडमिन और सर्कुलेशन के बीच में। तो इसका कोड कैसे बनाया जाएगा उसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे आप लोग जानते हैं, लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास होता है 2, ये तो आपको पता होगा। और एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए जो हम कोड का इस्तेमाल करते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए वो आप 3 इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलेशन के लिए 6 है। ये सब बुक में दिया हुआ है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको दिखा के करूँगा 6 सर्कुलेशन। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोड होता है 8। लेकिन इंट्राफेसेट, यानी जो इंट्राफेसेट मतलब एडमिन और सर्कुलेशन के बीच का रिलेशन है, उसके लिए हम जो हमारे इंडिकेटर डिजिट जैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, तो हम लोग पहले 0 लगाते हैं। और इस केस में क्या लगेगा, जनरल इंट्राफेसेट में मैं आपको दिखा देता हूँ किताब को लेते हुए। ये देखिए बुक में क्या है, इंट्राफेसेट में अगर जनरल है तो स्मॉल जे, ये लगता है हमारा कोड। तो 0 और स्मॉल जे ये बन जाएगा हमारा इसके लिए। तो हमारा फाइनल कोड निकल कर जो आएगा इसमें वो क्या रहेगा, 23। तो इसमें मेन समझने वाली चीज़ इस जे के बारे में थी, 0J। 23:6 हो गया सर्कुलेशन के लिए, 8 हो गया एडमिन के लिए। तो स्टडी ऑफ एडमिन एंड सर्कुलेशन, तो हमने 0J कोड लगाया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लेंदी हो, लेकिन ये समझना ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाली हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, सेकंड टाइप जो होता है हमारा बायस। पहला जनरल होता है, दूसरा होता है बायस। बायस इंट्राफेसेट फेस रिलेशन। यहाँ पे फेसेट के बीच में जनरल संबंध था, यहाँ बायस यानी एक तरफ झुकाव रहेगा। तो इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर न्यूक्लियर इंजीनियर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर न्यूक्लियर, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और ये न्यूक्लियर इंजीनियर्स। तो यहाँ जो इंट्राफेसेट है, इंट्रा का मतलब होता है एक के बीच में, यानी एक के विदिन, उसे इंट्रा कहते हैं। इंटर होता है दो के बीच में, यानी कि कोई मेन चीज़ है उसके बीच में जो पार्टीशन होते हैं, डिवीजन, उसे इंट्रा कहते हैं। तो यहाँ एक फेसेट के बीच की बात हो रही है, इसलिए इसको सबको इंट्राफेसेट फेस रिलेशन कहा गया है। इस केस में जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये वर्ड और ये न्यूक्लियर इंजीनियर जो वर्ड है, ये इंट्राफेसेट है। इसमें बायस है, झुकाव है, इलेक्ट्रॉनिक्स का झुकाव न्यूक्लियर इंजीनियर की तरफ है। तो यहाँ पे जो हमारा कोड इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है 0K। तो सिमिलर इसका जो कोड बन के आएगा वो रहेगा D650K और
7। जो 0K लगा इसमें, ये फेस रिलेशन है। फेस रिलेशन किसके बीच में है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियर्स के बीच में। डी होता है इंजीनियरिंग के लिए, डी कोड लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है 65। और हम थर्ड की बात करें, क्योंकि हमें 5 इसमें भी कवर करने हैं, और 5 जो हमारा आएगा वो हमारा रहेगा इंट्रा एरे के बीच में। तो एरे वगैरह ये सारी चीज़ें जो वर्ड्स हैं, ये हमने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में कवर की हुई हैं। प्लीज़ आप लोग उनको जाकर देख लीजिए। अब तीसरा होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन इंट्राफेसेट फेस रिलेशन। अगर शब्द ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जहाँ तुलनात्मक अध्ययन या तुलना की बात हो रही है, तो उस केस में हम लोग कैसे काम करेंगे, उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैनिज्म कंपेयर टू बुद्धिज्म। अगर ये इस टाइप का टाइटल आता है, जैनिज्म कंपेयर टू, यहाँ पर देखिए 2 वर्ड, और कंपैरिजन के लिए कंपेयर्ड वर्ड जो आपके टाइटल में दिया हुआ है। तो कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर इस्तेमाल होता है छोटा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इंट्राफेसेट में कंपैरिजन के लिए स्मॉल m। तो 0 जैसे हम जानते थे 0 लगाना ही होता है, 0 ये लग जाएगा। और इसकी बात करें जैनिज्म के कोड और बुद्धिज्म के कोड के लिए, तो जैनिज्म के लिए होता है 3। इनका मेन क्लास क्या होगा? मेन क्लास होगा रिलीजन, यानी कि क्यू हो गया मेन क्लास। और आपका जैनिज्म के लिए हो गया 3 इसके लिए, और बुद्धिज्म के लिए क्या कोड होता है? 4। ये पर्सनालिटी फेसेट में आता है, और जैनिज्म भी आपका पर्सनालिटी फेसेट में आता है। तो कोड कैसे बन जाएगा इसका? इसका कोड बनकर आएगा Q3। अब 0M लगाना है, 0M ये हमारा फेस रिलेशन है किसके बीच में? जैनिज्म और बुद्धिज्म में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने M डिजिट लगाया है। सिमिलर आगे चलते हुए हम एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंस इंट्राफेसेट। नेक्स्ट होता है डिफरेंस इंट्राफेसेट फेस रिलेशन। डिफरेंस इंटरफेसेट फेस रिलेशन में कोई हम एग्जांपल लें, तो एक टाइटल है, जैसे कि उदाहरण लेके समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। टाइटल हो गया डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। देखिए काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे लोगों के कि सर आप हमारा असाइनमेंट सॉल्व करके भेज दीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, और करेक्ट हो आंसर उसको भी क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो चूंकि समय के अभाव से ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग क्लास लेके समझिए, कहीं कोई डाउट आता है तो वो सॉल्व किया जाएगा। कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो आप भेज सकते हैं कमेंट करके, उसका आंसर देखिए। क्योंकि चैनल का मकसद रटना या रटा रटाया ज्ञान नहीं है, इसमें आप लोग खुद निकालना सीखेंगे तो बेहतर होगा। जो भी आप प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है डेलीस, बीलीस, एमलीस, बीली कुछ भी कर रहे हो, तो आप लोग खुद सीखते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ जैसे इस टाइटल में कीवर्ड दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यहाँ क्लियर है कि एडल्ट एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच में जो भी रिलेशन बनाना है, तो वो डिफरेंस वर्ड है, और डिफरेंस इसके टाइटल में भी है। डिफरेंस के लिए हम लोग 0N का इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे आप पेज नंबर 2.28 में जाएंगे, कॉलम क्लासिफिकेशन के, आपको मिल जाएगा। तो इसका जो कोड रहेगा वो रहेगा T30M4। क्या रहेगा? टी होता है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की बात हो रही है तो मेन क्लास हमारा हो जाएगा यहाँ पर टी, ये मेन क्लास हो गया। उसके बाद 3 होता है एडल्ट के लिए एजुकेशन में, ठीक। और यूनिवर्सिटी के लिए होता है हमारा 4। तो 3 और 4 है, तो इसमें कोड क्या बन जाएगा? T3 हो गया किसके लिए? एडल्ट एजुकेशन के लिए। उसके बाद हमारा 0N लग जाएगा, उसके बाद रहेगा 4 यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इस प्रकार से जब आप टाइटल देखते हैं, सीखते हैं, क्वेश्चन आएंगे, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जिस भी क्लास में हम जो जो असाइनमेंट आपके असाइनमेंट या क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कोई ना कोई इस टाइप का ही क्वेश्चन हो, तो आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। फाइनली हम आगे बढ़ते हैं 5वें की तरफ। 5वां और लास्ट है हमारा, वो क्या होता है? इन्फ्लुएंस इंट्राफेसेट। इन्फ्लुएंस इंट्राफेसेट फेस रिलेशन। इसमें क्या है? इन्फ्लुएंस मतलब असर, एक का दूसरे के ऊपर।
तो अगर हम कोई टाइटल लेके समझें तो टाइटल, ये आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो इसमें टाइटल होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंस, डिफरेंस, कंपेयर्ड, तो इन तीनों के लिए तो टाइटल में वर्ड मिल जाते हैं। और बायस फेस जहाँ पे फॉर लगता है कॉमनली, जनरल आपको देख के समझ में आ जाएगा, एंड लगा होगा वर्ड। तो इन्फ्लुएंस, इंट्राफेसेट, फेस रिलेशन में हमने टाइटल जो लिया एग्जांपल के लिए वो लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन बुद्धिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन बुद्धिज्म। अब इसमें इन्फ्लुएंस वर्ड है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लुएंस इंट्राफेसेट फेस रिलेशन इसमें है। तो इसका होता है कोड हमारा स्मॉल आर, यानी कि 0 और आर, ये रहेगा इंट्राफेसेट फेस रिलेशन इन्फ्लुएंस के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसका कोड, रिलीजन में जाएंगे क्योंकि रिलीजन की बात हो रही है, तो रिलीजन का कोड होता है क्यू। उसके बाद सेम बुद्धिज़्म का होता है 4 और क्रिश्चियनिटी के लिए 6। तो कैसे कोड बन जाएगा इसका, इसका बनेगा Q40R6। 4 हमारा किसके लिए, इसमें 4 है बुद्धिज़्म के लिए। ये हो गया कोड, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन बुद्धिज़्म। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा, ये फेस रिलेशन का जो पार्ट 2 था, यानी फेस रिलेशन में 2 हैं, जैसे 3 हैं टोटल, मेन क्लास, इंट्राफेसेट, और जो तीसरा हमारा आएगा वो टाइटल है, उसको भी इसी क्लास पे कवर कर देते हैं, सिमिलर पैटर्न पे है, वो है इंट्रा एरे, इंट्रा एरे फेस रिलेशन। तो एरे के बारे में हमने क्लास में बताया था, क्लास 1 2 3 में। एरे होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसी चीज़ का, उसे एरा कहते हैं, एरे कहते हैं। तो एरे में क्या है, तो इसको एग्जांपल लेके समझेंगे कि हम इसके बीच के रिलेशन, सेम इसमें भी क्या चलेगा, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के ये भी होते हैं। तो जो पहला रहेगा, तो आप ये लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, आप उसको भगा के देखते हैं वीडियोस को। तो इंट्रा एरे की बात करें तो हम फर्स्ट चलेंगे, जो कॉमन वर्ड है, जैसे जनरल, पहला टाइप जनरल इंट्रा एरे फेस रिलेशन। जैसे हम लिखें जनरल, टाइटल लेते हैं जनरल स्टडी ऑफ इंसेन क्रिमिनल। अब इंट्रा एरे में क्या है, देखिए, इंसेन और क्रिमिनल। इंसेन होता है पागल, तो सामान्य अध्ययन किसका, इंसेन क्रिमिनल का। तो ये हमारा इंट्रा एरे में जनरल रिलेशन में आएगा। तो आप इसको टाइटल को देखेंगे तो क्रिमिनल और इंसेन ये सब चीज़ें हैं, तो ये किसका मेन क्लास हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइकोलॉजी का। ऐसा होता है साइकोलॉजी के लिए। उसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ेंगे, 6 होता है एबनॉर्मल, क्योंकि हमको इंसेन तक पहुंचना है, तो एबनॉर्मल होता है। इंसेन के लिए जो वर्ड होता है वो हमारा 3 इस्तेमाल होता है साइकोलॉजी में। अब क्रिमिनल के लिए जो हमारा वर्ड है वो है 5, इंडिकेटर डिजिट 5 होता है। तो इसमें हमारा जो फेस रिलेशन लगेगा वो 0 T लगेगा, क्योंकि इंट्रा एरे हो गया, जनरल तो है लेकिन इंट्रा एरे है। तो इसमें कैसे बनाएंगे कोड हमारा, S 630, 30 मतलब ये 0, इसका वाला 0 T, ये हो गया फेस रिलेशन के लिए। 6 3 हो गया किसके लिए, एबनॉर्मल में गए तो इंसेन मिला ना, तो 6 3 लगेगा, S 6 3, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा इसमें 5। ये हो गया जनरल के लिए। सिमिलर पैटर्न पे आगे बढ़े, सेकंड वाला तो होता है बायस। बायस मतलब झुकाव किसी की तरफ। तो केमिकल मेथड यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, केमिकल मेथड यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, अगर ये टाइटल है तो इसमें आप देखेंगे केमिकल मेथड यूज़ हो रहा है किसके लिए, फॉर, ये हमने बताया था। बायस में क्या रहता है, बायस में जो इस्तेमाल होगा आपको उसमें समझ में आ जाएगा फॉरवर्ड, ये एक नॉर्मल आइडिया है, ट्रिक कह सकते हैं। देखिए यहाँ भी जैसे हम इंट्राफेसेट में देखते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, केमिकल मेथड यूज्ड फॉर एग्ज़ाम ऑफ यूरिन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हमारा जो कोड यूज़ होता है वो रहेगा 0 EU, इसके लिए सिमिलर। ये सब आप जब ढूंढेंगे प्रैक्टिस में हम बता देंगे इसको। तीसरा क्या हो गया हमारा, कंपैरिजन। कंपैरिजन हो गया यानी कि तुलनात्मक। तुलनात्मक कैसे होगा, मैंने बताया था कि कंपैरिजन में क्या होता है,
इसमें आपको कंपेयर्ड, कंपैरिजन ये सब टाइटल में ही मिल जाता है वर्ड्स। तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोग समझेंगे किन शब्द से समझेंगे। टाइटल लेते हैं कोई, रूरल साइकोलॉजी कंपेयर टू अर्बन सोशियोलॉजी। सॉरी, टाइटल जो बनेगा वो है रूरल सोशियोलॉजी कंपेयर टू अर्बन सोशियोलॉजी। अब कंपेयर वर्ड कंपैरिजन वाले में आता है नॉर्मली। देखिए कंपैरिजन यहाँ पे है, जैनिज्म कंपेयर टू बुद्धिज्म, ये हो गया इंट्राफेसेट, रिलीजन के दो पहलू हो गए, इंट्राफेसेट हुआ ये। अब ये सोशियोलॉजी का ही एरे जो अरेंजमेंट है रूरल अर्बन, तो उसी का पार्ट है। तो इसमें हम किस में जाएंगे, सोशियोलॉजी हमारा होता है मेन क्लास वाई सोशियोलॉजी के लिए, रूरल इसमें लगता है 31, रूरल के लिए क्या रहता है, इसके लिए 31 रहता है, और अर्बन के लिए क्या रहता है हमारा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा ये कहाँ से लिए जा रहे हैं। तीसरा लगेगा हमारा अर्बन के लिए, एक ये हो गया, ये हो गया, ये। तो कंपैरिजन के लिए जो हम फेस रिलेशन यूज करते हैं वो है 0v, ये रहेगा हमारा। तो फाइनल कोड बन के आएगा y31 0v3, ये जहाँ लगेगा। तो अगर आप ऐसा कोड दिया है 0v, तो v आप बुक से देख के समझ सकते हैं कि कंपैरिजन हुआ है, और v से पता लगेगा कि ये इंट्रा एरे का कोड है। तो ये दोनों जब आप ढूंढ लेंगे y31 और 3, तो आप इसका रिवर्स टाइटल भी बनाने में सक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे की, वो है हमारा डिफरेंस। देखिए आप लोग बीच से भी वीडियो देख सकते हैं क्लिक करके, टच करके, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक जो अपलोडिंग हो रही है क्लास 1 2 3 4, अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा थ्योरी ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन का। फिर प्रैक्टिकल करते समय आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो डिफरेंस वाले में इंट्रा एरे अगर हम देखें डिफरेंस वाले में, तो इसमें कोड लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सैविज्म एंड सेक्टाइज्म, यानी कि ये रिलीजन की बात की है, या आप कुछ भी ले सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दो रिलीजन के बीच का डिफरेंस ले लीजिए आप। डिफरेंस बिटवीन, इसमें दिया हुआ है जो वो वर्ड है हमारा, एक साइविज्म वर्ड होता है साइविज्म, और दूसरा हमारा है जो इसके लिए वो है सेक्टाइज्म, SAKTAISM, साइविज्म एंड सेक्टाइज्म, इसके बीच का डिफरेंस। तो इसका जो कोड रहेगा हमारा वो 0w होता है एक एरे के बीच में। तो हमने ये लगा दिया तो बन जाएगा कोड इसका। इसी प्रकार से एक टॉपिक ख़त्म होने को आया है। इसमें जो पांचवा हमारा है वो आप लोगों ने देखा होगा इन्फ्लुएंस। चौथा डिफरेंस और पांचवा होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस इंट्रा एरे, IA इंट्रा एरे फेस रिलेशन। इसमें हम लोग देखेंगे अगर इन्फ्लुएंस वाले केस में इन्फ्लुएंस वर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ लिखा था इन्फ्लुएंस ऑफ क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी ऑन बुद्धिज्म, तो इसके टाइटल में एग्जांपल है इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन टेम्परेचर। इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन टेम्परेचर, यानी कि आर्द्रता का तापमान पर क्या असर पड़ता है, ये हमारा टाइटल है। तो इसमें इन्फ्लुएंस वाले में क्या यूज़ होता है 0y। तो इस क्लास का बेसिक पर्पस था कि जो हमने क्लास इसकी पिछली वाली क्लास में देखा था कि फेस रिलेशन के बारे में जानकारी ली थी, उसके डिजिट्स हमने आपको दिखाए थे। एक बार दोबारा दिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपके टाइटल में एग्ज़ाम में आता है ऐसा, तो पेज नंबर 2.28 है, यहाँ पर देखेंगे फेस इंट्राफेसेट एंड इंट्रा एरे रिलेशन। तो फेस के लिए इधर वाले इंडिकेटर डिजिट्स हैं, इंट्राफेसेट इंट्रा एरे। इसमें क्या है, जनरल बायस कंपैरिजन डिफरेंस इन्फ्लुएंसिंग। तो ये आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं, कुछ जनरल में। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हमको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।